आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता भाग 1 आदि जिज्ञासा शिष्य का प्रथम प्रश्न। गुरु पूर्णिमा के पुण्य पर्व पर प्रत्येक शिष्य सद्गुरु कृपा के लिए प्रार्थनाशील रहता है। वह उस साधना विधि को अपनाना चाहता है जिससे उसे अपने सद्गुरु की चेतना का संस्पर्श मिले, गुरु तत्व का बोध हो। जीवन के सभी लौकिक दायित्वों का पालन निर्वहन करते हुए उसे गुरुदेव की कृपा अनुभूतियों का लाभ मिल पाए। शिष्यों, गुरु भक्तों की इन सभी चाहतों को पूरा करने के लिए प्राचीन ऋषियों ने गुरु गीता के पाठ, अर्थ चिंतन, मनन व निध्यासन को समर्थ साधना विधि के रूप में बताया था। इस गुरु गीता का उपदेश कैलाश शिखर पर भगवान सदाशिव ने माता पार्वती को दिया था। बाद में यह गुरु गीता नैमिषारण्य के तीर्थस्थल में सूत जी ने ऋषिगणों को सुनाई। भगवान व्यास ने स्कंद पुराण के उत्तरखंड में इस प्रसंग का बड़ी भावपूर्ण रीति से वर्णन किया है। शिष्य साधक हजारों वर्षों से इससे लाभान्वित होते रहे हैं। गुरु तत्व का बोध कराने के साथ यह एक गोपनीय साधना विधि भी है। अनुभवी साधकों का कहना है कि गुरुवार का व्रत रखते हुए विनियोग और ध्यान के साथ सम्यक विधि से इसका पाठ किया जाए तो शिष्य को अवश्य ही अपने गुरुदेव का दिव्य संदेश मिलता है। स्वप्न में, ध्यान में या फिर साक्षात उसे सद्गुरु कृपा की अनुभूति होती है। शिष्य के अनुराग व प्रगाढ़ भक्ति से प्रसन्न होकर गुरुदेव उसकी आध्यात्मिक व लौकिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह कथन केवल काल्पनिक विचार नहीं बल्कि अनेकों साधकों की साधना अनुभूति है। हम सब भी इसके पाठ, अर्थ चिंतन, मनन व निध्यासन से गुरु तत्व का बोध पा सके हैं, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से लाभान्वित हो सके हैं। इसलिए इस ज्ञान की मंत्र क्षमता वाले गुरु गीता के श्लोकों की भावपूर्ण व्याख्या की जाएगी। लेकिन सबसे पहले साधकों को इसकी पाठ विधि बताई जा रही है ताकि जो साधक इसके नियमित पाठ से लाभान्वित होना चाहें हो सकें। गुरु गीता के पाठ को शास्त्रकारों ने मंत्र जप के समतुल्य माना है। उनका मत है कि इसके पाठ को महीने के किसी भी गुरुवार को प्रारंभ किया जा सकता है। अच्छा हो कि साधक उस दिन एक समय अस्वाद भोजन करे। यह उपवास मनोभावों को शुद्ध व भक्तिपूर्ण बनाने में समर्थ सहायक की भूमिका निभाता है। इसके बाद पवित्रीकरण आदि खटकर्म करने के पश्चात पूजा वेदी पर रखे गए गुरुदेव के चित्र का पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात दाएं हाथ में जल लेकर विनियोग का मंत्र पढ़ें। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषिः नानाविधानि छंदासि श्री सद्गुरुदेव परमात्मा देवता हम बीजम सह शक्ति क्रोम कीलकम श्री सद्गुरुदेव कृपा प्राप्त्यर्थे जपे विनियोगः। विनियोग मंत्र पढ़ने के बाद हाथ के जल को पास रखें, किसी पात्र में डाल दें। दरअसल यह विनियोग साधक को मंत्र की पवित्रता, महत्ता का स्मरण कराता है। मंत्र के ऋषि देवता, बीज शक्ति व कीलक की याद कराता है। साथ ही साधक के मन को एकाग्र करते हुए पाठ किए जाने वाले स्तोत्र मंत्र की शक्तियों को जागृत करता है। ऊपर बताए गए विनियोग मंत्र का अर्थ है ओम परब्रह्म का स्मरण। इस गुरु गीता स्तोत्र मंत्र के भगवान सदाशिव दृष्टा ऋषि हैं। इसमें कई तरह के छंद हैं। इस मंत्र के देवता या इष्ट परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव हैं। इस महामंत्र का बीज हम है, शक्ति सह है जो जगजननी माता भगवती का प्रतीक है। क्रोम बीज से इसे कीलित किया गया है। इस मंत्र का पाठ या जप सद्गुरुदेव की कृपा पाने के लिए किया जा रहा है। इस विनियोग के बाद गुरुदेव का ध्यान किया जाना चाहिए। ध्यान मंत्र निम्न है। योगपूर्णं तपोनिष्ठं वेदमूर्तिं यशस्विनं गौरवर्णं गुरुं श्रेष्ठं भगवत्या सुशोभितं
कारुण्यमृतसागरं शिष्यभक्तादि सेवितं श्रीरामं सद्गुरुं ध्यायेत तमाचार्यवरं प्रभुम्। इस ध्यान मंत्र का भाव है: गौरवर्णीय प्रेम की साकार मूर्ति गुरुदेव वंदनीय माताजी माता भगवती देवी के साथ सुशोभित हैं। गुरुदेव योग की सभी साधनाओं में पूर्ण, वेद की साकार मूर्ति, तपोनिष्ठ व तेजस्वी हैं। शिष्य और भक्तों से सेवित गुरुदेव करुणा के अमृत सागर हैं। उन आचार्य श्रेष्ठ श्री राम का अपने गुरुदेव का साधक ध्यान करें। ध्यान की प्रगाढ़ता में परम पूज्य गुरुदेव को अपना आत्मनिवेदन करने के बाद साधक को गुरु गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे साधकगण उनके गहन चिंतन से गुरु तत्व का बोध प्राप्त कर सकें। इसके पठन अर्थ चिंतन को अपनी नित्य प्रति की जाने वाली साधना का अविभाज्य अंग माने। गुरु गीता का प्रारंभ ऋषियों की जिज्ञासा से होता है। ऋषयः ऊचुः गुह्यात् गुह्यतरा विद्या गुरु गीता विशेषतः ब्रूहि नः सूत कृपया शृण्वस्त्वत्व प्रसादतः। नमिश्रायण के तीर्थस्थल में एक विशेष सत्र के समय ऋषिगण महर्षि सूत से कहते हैं, हे सूत जी, गुरु गीता को गुह्य से भी गुह्यतर विशेष विद्या कहा गया है। आप हम सभी को इसका उपदेश दें। आपकी कृपा से हम सब भी उसे सुनने का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। महर्षि सूत ने कहा, सूत उवाच, कैलाश शिखरे रम्ये भक्ति संधान नायकम प्रणम्य पार्वती भक्त्या शंकरम पर्यपृच्छत। ऋषिगणों, यह बड़ी प्यारी कथा है। इस गुरु गीता के महाज्ञान का उद्गम तब हुआ जब कैलाश पर्वत के अत्यंत रमणीय वातावरण में भक्ति तत्व के अनुसंधान में अग्रणीय माता पार्वती ने भक्तिपूर्वक भगवान सदाशिव से प्रश्न पूछा। श्रीय देव्युवाच, ओम नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरु सदाशिव महादेव गुरु दीक्षाम प्रदेहि मे केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत त्वं कृपा कुरु मे स्वामिन् नमामि चरणौ तव। देवी बोली, हे देवाधिदेव, हे परात्पर जगतगुरु, हे सदाशिव, हे महादेव, आप मुझे गुरु दीक्षा दें। हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि किस मार्ग से जीव ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा करें, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। यही है आदि जिज्ञासा, यही है प्रथम प्रश्न, यही वह बीज है जिससे गुरु तत्व के बोध का बोधितरु अंकुरित हुआ। भगवान शिव की कृपा से पुष्पित पल्लवित होकर महावृक्ष बना। इस मधुर प्रसंग में आदिशक्ति जगन माता ने स्वयं शिष्य भाव से यह प्रश्न पूछा है। चित्त शक्ति स्वयं आदि शिष्य बनी है। जगत के स्वामी भगवान महाकाल आदि गुरु हैं। इस प्रसंग का सुखद साम्य परम वंदनीय माताजी एवं परम पूज्य गुरुदेव की कथा गाथा से भी है। इस परम विशाल महाव्यापक गायत्री परिवार की जननी वंदनीय माताजी आदि शिष्य भी थी। उन्होंने हम सब के समक्ष शिष्यत्व का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वे हम सब के लिए माता पार्वती की भांति हैं, जिनकी जिज्ञासा और तप से ज्ञान की युग सृष्टि हुई है। माता पार्वती ने अपनी भक्तिपूर्ण जिज्ञासा से भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी शिष्यों व साधकों के समक्ष विनयात याति पात्रताम का आदर्श सामने रखा। जो अपने संपूर्ण अंतःकरण को गुरु चरणों में समर्पित करके गुरु दीक्षा प्राप्ति की प्रार्थना करता है, वही तत्वज्ञान का अधिकारी होता है। किसी भी तरह से अहंता का लेश मात्र भी रहने से ज्ञान व तप की साधना फलित नहीं होती। जो जगन माता आदि जननी की भांति स्वयं को अपने गुरु के चरणों में अर्पित कर देते हैं, गुरु कृपा उन्हीं का वरण करती हैं। करुणा सागर कृपालु गुरुदेव उन्हीं को अपनी कृपा का वरदान देते हैं।